मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय भौतिकी की शुरुआत करेंगे। 12th की फिजिक्स में हम लोगों का आज लेक्चर नंबर 8वां होगा। इस लेक्चर में हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं उसके बाद का आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ रखा है। उसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है, आइए पहले समझ लेते हैं, फिर आगे लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब कई बिंदु आवेश किसी अकेले बिंदु आवेश पर एक साथ बल आरोपित करते हैं तो अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा किसी अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल का मान उन पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आइए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब कई बिंदु आवेशों द्वारा किसी अकेले बिंदु आवेश पर एक साथ बल लगाते हैं तो उन अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल उन कुल बल का मान उनके सदिश योग के बराबर होता है। उनके सदिश योग के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कई बिंदु आवेशों द्वारा किसी अकेले बिंदु आवेश पर एक साथ बल लगाते हैं तो उन अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल का मान उनके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम लोग मानते हैं कि माना कोई एक बिंदु आवेश की कल्पना करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश है, को नाम देते हैं 1। ठीक है ना। पहला
इसी यहाँ पे हम एक दूसरे बिंदु आवेश की कर लेते हैं, दूसरे बिंदु आवेश को हम दे देते हैं Q2। इस प्रकार एक और बिंदु आवेश की कल्पना करते हैं, इसको दे देते हैं Q3। अब देखिए हम यहाँ गए हैं कि जो हमारा Q2 है वो Q1 पर अलाउट कर रहा है, जो Q3 है वो Q1 पर अलाउट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारे बिंदु आवेश हैं, इन जो Q1 पर जो आरोपित बल है उसको नाम देते हैं F1। अब देखिए दूसरा यहाँ से देखते हैं, इसका स्थित सदिश जो हो जाएगा वो R कैप, जो इसका स्थित सदिश हो जाएगा इसको नाम दे देंगे हम R2 कैप, और जो इसका स्थित सदिश होगा वो होगा R3 कैप। अब देखिए Q2 द्वारा Q पर बल लगाया जाएगा तो इसका स्थित सदिश होगा R12 कैप, Q3 द्वारा Q1 पर जब आरोपित किया जाएगा तो R13 कैप। देखिए जो Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित होगा इसको हम क्या लिखेंगे F12। यहाँ देखिए जब ये बल लगेगा इसको हम क्या देंगे F13। इनको क्या करेंगे हम मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या लिखेंगे, कितने आवेश हैं, किससे मिलकर बना है। यहाँ से व्यंजक की शुरुआत करेंगे और लिखेंगे माना तीन आवेशों के, माना तीन आवेशों के एक निकाय में Q1 Q2 Q3 बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन किस पर आरोपित है। सबसे पहले देखते हैं Q2 द्वारा Q1 आरोपित बल। यहाँ हम लिख लेते हैं कि Q2 द्वारा Q1 आरोपित बल, अब देखिए बल हम कूलाम के नीचे हैं Q2 द्वारा Q1 पर, तो Q1 है और आरोपित बल कौन है F1। यहाँ से लिखते हैं F12 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, तो यहाँ 12 होगा और यहाँ पे R12 का कैप हो जाएगा। इसी प्रकार क्या Q3 द्वारा Q1 पर नहीं Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F13 पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का कैप, और यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कहा Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित, Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित, तो हम लोग नियम में पढ़ चुके हैं कई अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा किसी अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल का। यहाँ से देखिए Q2 और Q3 हमारे अलग अलग बिंदु आवेश हैं। जैसे लेते हैं कि Q2 और Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित कुल बल वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। अब मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा वेक्टर F1 बराबर F12 पता चला है, F12 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। ये हमारा व्यंजक है, ठीक है ना। हम सभी लोग इसे नोट कर लेंगे और एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, आवेशों के आरोपण का सिद्धांत एक बार फिर से समझते हैं। क्या कहता है कि कई बिंदु आवेशों द्वारा किसी अकेले बिंदु आवेश पर एक साथ लगाया जाता है तो उन अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित कुल बल का मान उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं Q1 Q2 की आवेश हैं, कैसे तीन आवेश हैं, तीन बिंदु आवेश हैं। इसको हम बोले कि माना तीन आवेशों के एक निकाय में बिंदु आवेश क्रमशः Q2 और Q3 Q2 Q3 क्या है Q2 Q3 बिंदु आवेश हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो Q2 और Q3 हैं अलग अलग बिंदु आवेश हैं, लेकिन ये Q2 और Q3 एक साथ Q1 पर बल लगा रहे हैं। जो Q2 और Q3 द्वारा Q1 पर लगाया बल है ये एक साथ Q1 बल लगा रहे हैं। तो इन अलग अलग आवेशों द्वारा अर्थात Q2 और Q3 द्वारा जो आरोपित कुल बल का मान होगा वह Q1 आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात वेक्टर F1 कुल बल हो गया, F12 F1 क्या हुआ Q2 द्वारा Q पर लगाया और Q3 Q1 पर लगाया गया बल। अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा लगाया गया बल का जो सदिश योग है उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल के बराबर है, ठीक है।
आप लोग इसको नोट करिए, पढ़िए। यहाँ पे शॉर्ट परिभाषा लिखी हुई है, आपको डिटेल में परिभाषा कैसे याद रखनी है, जो परिभाषा हम बोल रहे हैं आपको वही परिभाषा याद रखनी है। यहाँ तो शॉर्ट परिभाषा लिखी हुई है क्या, अलग बिंदु आवेशों द्वारा अकेले बिंदु आवेश लगाया जाता है, तो उन अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बलों का मान अलग अलग बिंदु आवेश के सच योग मान के बराबर होता है। ठीक है, आप सभी जहां भी जो भी इसमें नहीं आया होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद।